अकाउंट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कंपनी के कैपिटल को रेज करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। कंपनी के कैपिटल के रेज करने के लिए हम लोग को 4 बातें करनी पड़ती है। पहला, इशू ऑफ शेयर। दूसरा, इशू ऑफ डिबेंचर। तीसरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एंड नंबर 4, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई भी कंपनी हो, अगर वो कंपनी चाहती है कि अपने कैपिटल को वो रेज करे, बढ़ाए, तो उनको ये 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 4 ऐसे सोर्सेस हैं जिससे कंपनी के कैपिटल का रेज होता है। यहाँ हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। कैश फ्लो में 3 तरह की एक्टिविटी होती है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आपने हमसे ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया है और आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Financing activity are the activity। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटी होती है। इट इज वन ऑफ देम। उन तीनों में से ये एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो ऑनर्स के कैपिटल के साइज को चेंज करता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो ऑनर्स के कैपिटल के साइज को चेंज करता है। एंड बोरोइंग ऑफ द इंटरप्राइजेज, और इसमें हम लोग लोन बोरो करते हैं। एंड बोरोइंग द इंटरप्राइजेज, 2 चीज में चेंज होता है। एक ऑनर्स के कैपिटल में और दूसरा बोरोइंग में, मतलब जो लोन लेता है। ये 2 चीज में चेंज जाता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जितने भी एक्टिविटी है उसमें से ये एक है जो ऑनर्स के कैपिटल को चेंज करता है। इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द इंटरप्राइजेज, 2 चीज में चेंजिंग आती है। एक ऑनर्स के कैपिटल में और एक इंटरप्राइजेज के द्वारा जो उधार लिया जाता है उसमें चेंज आता है। सो दिस इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ some of the example of the financing activity. Number 1, cash proceed from issue of share। हम कैश यहाँ पर रिसीव करते हैं जब हम एक कंपनी के द्वारा शेयर इशू किया जाता है। दूसरा है कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। हम यहाँ कैश रिसीव करते हैं जब हम डिबेंचर इशू करते हैं। नंबर 3, कैश प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हम कैश रिसीव करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबी समय के लिए हम किसी से कैश उधार में लेते हैं। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ भी हम किसी कैश रिसीव करते हैं। तो ये जो 4 एग्जाम्पल है जो कंपनी के कैपिटल को रेज करता है, आप यूं कह सकते हैं दीज आर दी सोर्सेस ऑफ
रेजिंग कैपिटल, किसी भी कंपनी के कैपिटल को रेज करने के लिए ये 4 होते हैं, 4 सोर्सेस होते हैं। पहला इशू ऑफ शेयर, दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर, तीसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड नंबर 4 इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट, अगर आपने किसी से रिसीव किया है तो निश्चित रूप से आपको उसका फिर से पेमेंट भी करना है, रिडेम्पशन करना है, उसको लौटाना भी है। यहाँ आपने क्या देखा, ये 4 केसेस है जिसके द्वारा कंपनी के कैपिटल को रेज करता है, और ये चारों क्या है, कैश इनफ्लो है। ये जो 4 हमने बात कही, ये चारों क्या है, कैश इनफ्लो है। बिजनेस में कैश इन करता है, तो जब हम फिनेंसिंग एक्टिविटी में इसका यूज करेंगे तो इसको हम ऐड करेंगे, इसका साइन प्लस का होगा। नाउ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, अब इसका सब उल्टा। अभी हमने कैश रिसीव किया, अब हम कैश पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, जो डिबेंचर का पैसा लिए थे उसको लौटाना है, प्रेफरेंस शेयर के पैसे को लौटाना है, रिडेम्पशन लौटाना। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का पेमेंट करना है। कैश रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हमने जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया था उसको हमको रिपेमेंट करना है, लौटाना है। ये सारा आपका आउटफ्लो का एग्जाम्पल है, इसमें इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी है। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये डिक्रीज कब होगा, जब आप कैश रिटर्न करेंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, क्या करोगे, आपने जो शेयर इशू किया है, आपने जो शेयर इशू किया है उसके बदले में आपको डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा। आपने जो डिबेंचर इशू किया है उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और डिविडेंड की हम बात सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर के लिए करते हैं। पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन, और हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिबेंचर, जो भी लोन लिए हैं उसके अगेंस्ट में हम उस डिबेंचर होल्डर को या जिससे लोन लिए हैं उसको हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। फिनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि फिनेंसिंग एक्टिविटी में किस आइटम को प्लस किया जाता है और किस आइटम को माइनस किया जाता है। एक नॉर्मल बात दिमाग में रखिएगा, हमेशा आप अपने आप को बिजनेस के साइड में रखिए और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। जब जब आपको लगेगा कि कंपनी में, बिजनेस में कैश आ रहा है, जब जब आपको ये फील होगा कि बिजनेस में ऐसी एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो जब आपको लगेगा कि कैश का इनफ्लो हो रहा है तब आप उसको प्लस कीजिएगा, और जब आपको लगेगा कि ये आउटफ्लो हो रहा है तब आप उसको माइनस कीजिएगा। ये जनरल बात है, बट यहाँ पर आप देखिए कि कौन से ऐसे आइटम है जिसको हम फिनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं और किसको माइनस करते हैं। तो पहला, इनफ्लो ऑफ कैश में जितना भी आइटम देख रहे हैं, इनफ्लो ऑफ कैश में जितना भी आइटम देख रहे हैं, ये सारे को आपस में प्लस करना है। और आउटफ्लो ऑफ कैश में जितना भी आप आइटम देख रहे हैं इसको माइनस करना है। ये सारा जो आप 1 to 4, 1 to 6 देख रहे हैं इसको हमने एग्जाम्पल में बता दिया है। फिनेंसिंग एक्टिविटी की जो एग्जाम्पल था उसमें ये सारी चीज़ें थी।
सिर्फ इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इनफ्लो ऑफ कैश और दूसरा आउटफ्लो ऑफ कैश। फर्स्ट इज प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, जब आप शेयर इशू करते हो और आपके कंपनी में कैश आता है। दूसरा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, इसमें जितने भी आप देख रहे हैं 1 to 4 सब में कैश का रिसीव होगा। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, ये सारे ऐसे आइटम हैं, ये सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसमें आप कैश रिसीव करते हो, इसके द्वारा कंपनी में कैश आता है, इसलिए ये क्या होगा, प्लस में होगा। अब हम आउटफ्लो ऑफ कैश की बात करेंगे। पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, ये सारा पेमेंट हो रहा है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड, ये जो 1 to 6 देख रहे हैं, ये ऐसे आइटम हैं, ये ऐसे एक्टिविटी हैं जिसके द्वारा कैश का आउटफ्लो होता है। दैट मीन्स ये क्या चीज में होगा, सारा माइनस में होगा। नाउ हियर इज फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें 3 कॉलम है, पार्टिकुलर, डिटेल एंड अमाउंट। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग, ये एंड ऑफ द ईयर में बनता है। तो अगर क्वेश्चन में एंड ऑफ द ईयर का डेट मेंशन है तो हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग यहाँ पर। नाउ अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में बताया, उसी को हम यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। नंबर 1 प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्लस में होगा। सेकेंड प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, प्लस में होगा। नंबर 3 प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्लस में। नंबर 4 इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस में। नंबर 5 पेमेंट फॉर बायबैक इक्विटी शेयर, माइनस में। अब पेमेंट शुरू हो गया, पहले कैश आ रहा था, अब कैश जाना शुरू हो गया, इसलिए माइनस में। नंबर 6 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। नंबर 7 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नंबर 8 रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नंबर 9 डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। नंबर 10 डिविडेंड पेड। नंबर 11 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन पेड। अब आपके कुछ आइटम प्लस में हैं और कुछ माइनस में। जब आपस में आप उसको प्लस माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगा। ये वैल्यू प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ये वैल्यू आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अगर प्लस में होगा तो हम यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस में होगा तो हम लोग लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर माइनस में होगा तो यहाँ पर हम ब्रैकेट का सिंबल देंगे और प्लस में होगा तो ब्रैकेट का सिंबल नहीं देंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो अभी आप हमसे पढ़ रहे थे फाइनेंसिंग एक्टिविटी विथ एग्जाम्पल एंड फॉर्मेट। थैंक यू।